हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से शुरू करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् बृहद भागवतमृत के 3रे भाग के 6ठे अध्याय के श्लोकों से श्रवण कर रहे थे। इसमें हम गोलोक वृंदावन की लीला जो है, गोलोक वृंदावन की वो लीला
जो श्री स्वरूप जो गोप कुमार है वो सुना रहे हैं। उस लीला का वर्णन हम श्रवण कर रहे थे। श्री स्वरूप वाच, इसमें अक्रूर जब कृष्ण को ले जा रहा था तो माता यशोदा नंद बहुत दुखी थे। ये गोलोक वृंदावन की जो आध्यात्मिक जगत की लीला है, जैसी पृथ्वी पे लीला होती वैसी हो रही थी। जो दिव्य गोपियां कहती हैं अक्रूर से, अक्रूर क्योंकि कृष्ण को ले जा रहा था, बोलती हैं तुम झूठ बोलते हो, महाधूर्त हो, ग्रेट चीटर हो, तुम कृष्ण कंस के अनुयायी हो, तुम बोल रहे कि कृष्ण कंस के माता पिता दुखी हैं, देवकी और वसुदेव कंस के कृष्ण के माता पिता नहीं हो सकते हैं, गलत है। ये नंद यशोदा के पुत्र हैं। गोकुल का वध मत करो और हम ब्रज स्त्रियों के वध करता मत बनो। इस प्रकार से वे अक्रूर की प्रार्थना को ठुकरा देते। अक्रूर से प्रार्थना करता है कि कृष्ण को ले जाने दो। क्योंकि कृष्ण तो रथ से उतर के कुंजों में चले गए थे, गोपियों को लेके, गोपियों से घिरे हुए थे। तो पहले कृष्ण से प्रार्थना करी। उन्होंने सोचा कि कृष्ण से प्रार्थना करने से फायदा नहीं, गोपियों से प्रार्थना की। गोपियों ने भी उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया, अक्रूर की प्रार्थना को। इसके बाद अभी स्वरूप जो है गोप कुमार, वो कहते हैं श्री स्वरूप वाचा। गोप कुमार तो ये सारी कथा सुना रहे हैं क्योंकि वो तो अभी गोलोक वृंदावन से आए थे। श्री स्वरूप वाचा, स्वरूप बोलते हैं दुष्टस्य कंसस्य, दुष्टस्य कंसस्य निशम्य चेष्टितम् दुःखं निजानां च तदात्महेतुकम् आश्वासयागोऽपि निर्गात् रुषासु च कुञ्जाद् बलस्यानुमातिं विलक्ष्य। श्री स्वरूप कहते हैं जब कृष्ण ने, श्री स्वरूप कहते हैं जब कृष्ण ने उस दुष्ट कंस के कार्यों को सुना और उन्होंने ये सुना कि उसके कारण उसके माता पिता को कितना कष्ट हो रहा है, और उन्होंने देखा कि जब बलराम जी भी सहमत हो गए अक्रूर से कि कृष्ण चले जाए मथुरा, उन्होंने गोपियों से क्षमा मांगी। कृष्ण ने, और उन्होंने क्रोध व्यक्त किया और उदासी व्यक्त की और उस कुंज को छोड़ दिया। जो क्रोध कृष्ण ने अनुभव किया वो कंस के ऊपर था क्रोध, और वो जो दुख हुआ उनको वो इन निरपराध गोपियों के ऊपर हुआ। उन्होंने देखा कि उनके भाई बलराम जी का मौन जो है
ये बताता है कि वो सहमत हैं अक्रूर के प्रस्ताव पर कि उन्हें अभी मथुरा चले जाना चाहिए। ततः प्रमोद ततः प्रमोदितो अक्रूरो बलरामानुमोदितः तत्रैव रथं आनेतुं धावन वेगाद बहिर्गतः। अक्रूर जो है वो अति आनंदित हुआ। बलराम की आज्ञा से उसने तुरंत कुंज छोड़ा वो वृंदावन का और रथ को लाने के लिए दौड़ा। निर्णीय कृष्णस्य पुरे प्रयाणं तस्यान्नाब्जं मोरेक्षमाणः भीता वियोगानलतो गोप्य पदाब्जे पतितास्ते माहु। जब गोपियां समझ गई कि कृष्ण भी सिटी को वृंदावन को छोड़ने वाले हैं, उन्होंने अपने आंखों को कृष्ण के मुख कमल पे केंद्रित किया और और विरह की अग्नि जो भी जलने वाली है उसके भय से वो रोने लगी। गोपियां रोने लगी और कृष्ण को इस प्रकार बोला, कृष्ण के चरणों पे गिर पड़ी गोपियां रोने लगी, जोर जोर से बोला। तात्पर्य, गोपियों के लिए कृष्ण को इतनी बोल्डली पब्लिक में बोलना, प्रार्थना करना, ये बहुत बहादुरी का काम है। पर वो विरह की अग्नि में जलने का भय भी था उनका। और खाली गोपियां ही नहीं है, गोपियां ही वो भक्त नहीं जो फ्रेंकली अपने दुख को कृष्ण को व्यक्त करती दूसरों की। जो दूसरों के सामने कृष्ण को अपना दुख प्रकट की। श्रीमद् भागवतम में तो आता है कि वैदिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने भी अपना दुख ओपनली व्यक्त किया था। मामं विभोरति भवान् गदितुं नरसंशम् सत्यं पुरुष्व निगमां तव पादमूलम् प्राप्ताव्यं तुलसीदां पदाश्वरम् केशनिमोदम् अतिलङ्घय समस्तबन्धुम्। वो तो शक्तिशाली भगवान, ये यज्ञिक ब्राह्मणियां जो 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में यज्ञिक ब्राह्मणियों की पत्नियां बोलती है, ये शक्तिशाली, ऐसा क्रूर शब्द मत बोलो। आपको हमें वचन पूरा करना चाहिए कि आप हमेशा अपने भक्तों के साथ से प्रेम का आदान प्रदान कर। अब हमने जबकि आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए हम केवल इस वन में ही रहना चाहते हैं, जिससे हम अपने सिरों पर तुलसी की माला को ले जाएंगे। आप बड़ी उपेक्षा से हमें अपने चरणों से किक कर सकते हो। हम अपने सारे भौतिक संबंधों को त्यागने को तैयार हैं आपके लिए। श्री गोप्य ऊचु न शक्नुमनाथ कदापि जीवितुं विना भवन्त लवमपि नाश्रया
न पुंच दासिस्तदिमा निजा प्रभो नयस्य तत्रे यत गमिष्यसि। गोपियां बोलती हैं, दिव्य गोपियां बोलती है, स्वामी हम एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं, हमारा कोई और आश्रय नहीं है, हमें त्यागो मत, हम आपकी दासियां हैं, आप हमें जहां ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। वनं ग्रहन्न भवद्दालयो वनं द्विषासुरबन्धुगणाश्च वरिण विषं च पीयूषामृत विषं च पीयूषामुतामृतं विषं यदार्थमस्मात् तदरते प्रयामहे। आपके लिए ये वन जो है हमारे घर बन गए हैं और हमारे घर वन बन गए। हमारे मित्र जो हैं वो हमारे शत्रु बन गए हैं और हमारे शत्रु जो है हमारे मित्र बन गए। विष हमारे लिए अमृत बन गया है और अमृत हमारे लिए विष बन गया है। बिना हम बिना आपके हम मारे जाएंगे। तो गोपियां जो है निश्चित तौर पे कि अगर कृष्ण मना कर देते हैं उनकी प्रार्थना में स्वीकार करके, वो तुरंत प्राण छोड़ देगी। वास्तव में तो क्या कृष्ण ने उनके जीवन को ऊपर से नीचे नहीं कर दिया? ये वन तो उनके घर थे, क्योंकि वन में ही वो कृष्ण के संग में रासलीला किया दूसरी, और उनके घर जो थे जंगल के समान है, क्योंकि वहां पे कृष्ण नहीं है। उनके जो प्रतिद्वंदी थे, जो कृष्ण प्रेम में उनके प्रतिद्वंदी हैं, वे वास्तव में उनके मित्र हैं, क्योंकि उनसे उनकी सहायता से वे कृष्ण से मिल पाते थे। और गोपियों के लिए जो उनके घर वाले हैं, जो उनके पति बच्चे हैं, वो शत्रु के समान है, क्योंकि वो कृष्ण के से मिलने के लिए रोकते थे। वास्तव में गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम इतना शक्तिशाली था कि जो विष को भी अमृत में बदल सकता था। और जो गोपियां विरह की अग्नि में मारने के लिए तैयार थे, उनके लिए पॉइजन भी अच्छा है, विष भी अच्छा है। और अमृत के समान चीजें जैसे रात्रि के चंद्रमा, चंदन का लेप और अच्छा भोजन था, वो भी गोपियों के लिए विष बन गया है, क्योंकि ये सब चीजों का आनंद प्राप्त करके ये कृष्ण के प्रेम में बाधा है। और जब विरह में वो दुख पा रही थी, तो उनका जो आनंद है, तथाकथित आनंद है, वो उनके लिए असहनीय हो गया था। नारद मुनि ने गोप कुमार को ये पहले ही बता दिया था कि जो भगवान का शुद्ध प्रेम है गोपियों के प्रति, भगवान का जो शुद्ध प्रेम है या गोपियों का भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, वो इस प्रकार से अद्भुत तरीके से प्रभाव डालता है। कथम तवेदम स्मृत सुंदरानंद मनोहरम पाद सरोहृदयम् पुरःस्थलं चाखिलशोभ्यार्चितं कुतोऽपि न लोके चिरं म्रियेमहि।
हम क्या एक धीमी गति से होने वाली मृत्यु को नहीं प्राप्त करेंगे अगर हम आपको आपका स्माइलिंग फेस नहीं देखेंगे तो? आपके जो सर्वाकर्षण क्षण कमल हैं और आपका जो वक्षस्थल है, क्या सारे ऐश्वर्यों का, सारे ऐश्वर्यों से सजा हुआ नहीं? तात्पर्य, जब कृष्ण रेडी हो रहे थे मथुरा जाने के लिए, उन्होंने गोपियों से कहा, मैं मथुरा जा रहा हूँ मेरे वेल विशर को, मेरे शुभेच्छुक को वहाँ संतुष्ट करने के लिए, जिनका कोई जीवन में मेरे अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं जब तक नहीं आऊँ, आप अपने आप को प्रसन्न रखना, मेरा श्रवण करके, मेरा जप करके, मेरे को याद करके, मेरी महिमा को याद करके। तो गोपियों का उत्तर था कि कितने भी समय के लिए अगर गोपी कृष्ण के मुखमंडल को नहीं देख पाती, या घर में या जंगल में वन में, वो निश्चित रूप से मारी जाएंगी। कृष्ण हो सकता है कि ये बोल के जा रहे हो, उनका एक बहाना है कि अगर उनके मित्र मथुरा में अगर अप्रसन्न रहे तो उसका जो उनका जो रेपुटेशन है वो मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा। गोपियां बोलती हैं, आपके पास में कोई भी कारण हो वहां जाने का, बट आप अगर हमें छोड़ के जाते हैं तो हमें स्लो डेथ से मारे जाएंगे। वृंदावनम गोप विलास लोभा पई प्रयाते सहमित्र मंदे सायं समाया शशि कल्वश्यम इत्याशग्रगर्मये इत्याशयाय गर्मयेम कृच्छ्र। आप जब वृंदावन जाते हैं वन में अपने मित्रों के साथ में, अपनी गाय चराने वाली लेनों का आनंद लेने के लिए, हम अपना दिन जो है बहुत मुश्किल से पास करते हैं, और ये आशा रहती है कि आप शाम को वापस आ जाएंगे, निश्चित रूप से वापस आ जाएंगे। तात्पर्य में बोलते हैं कि एट बेस्ट कुछ घंटों के लिए गोल गोपियां जो है कृष्ण के विरह को, सेपरेशन, कृष्ण के सेपरेशन को टॉलरेट कर पाते हैं। अगर कोई इवनिंग भी बिना आपके पास करना होगे, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। दूरम गते तत् प्रमाज्ञ पुनः कंसः से दुष्ट से तदिष्ट संगत। जीवे में नाना विधिशंक्रियाकुला कथम प्रवासार्थ विचिंतनेन च। और अगर आप इतनी दूर चले जाएंगे उस दुष्ट कंस की आज्ञा पर, उस स्थिति में, और उन मित्रों की संगत में, हम कैसे जीवित रहेंगे? ये सोच के कि आप घर से इतनी दूर कैसे रहेंगे और आपको क्या हो सकता है, हम तो सारी चिंताओं से दुखी हो जाएंगे।
तात्पर्य कृष्ण ये बोल सकते हैं कि बड़ी सिटी में वो अपने आप का ध्यान रख पाएंगे उसी शक्ति से जिससे उन्होंने कालिया को मारा था। पर फिर भी उन्हें घर की याद आएगी। गोपियां जो है ये सहन नहीं कर सकती कि कृष्ण इस प्रकार से सफर करें, दुख पाए। न ज्ञायते सानुचरस्य तस्य कंसस्य घातेन क्रियाश्रमस्य कालस्य कालस्ततत्य जनार्तिहत्या स्यादा स्याद्वा नवा तत्र बता स्मृति। हम कल्पना नहीं कर सकते कि आपको कितना दुख सहन करना पड़ेगा कंस को मारने में और उनके अनुयायियों को मारने में। यह हमें पता नहीं कि आपको कितना समय लगेगा मथुरा के लोगों को कष्ट को मिटाने का। यह हमें पता नहीं कि आप हमें याद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तात्पर्य कृष्ण ये तर्क कर सकते हैं कि उनके जो प्रिय गाय हैं, उनके जो युवा मित्र हैं, उनके पिता हैं, ये सब उनके साथ में मथुरा जाएंगे। सो इसलिए उसको घर की चिंता नहीं रहेगी, होम सिकनेस नहीं है। तो यहाँ पे गोपियां एक दूसरा कारण देती हैं। इसको स्वीकार करते हुए कि कंस को और दूसरे असुरों को मारने में कृष्ण का तो केवल खेल खेल का काम है। तो साथ में बोलती है कि जो उनके भक्तों के मथुरा के जो भक्तों की इच्छाएं हैं उनको संतुष्ट करने में टाइम लगेगा। और अगर कृष्ण को और कृष्ण अगर उनसे बोले कि मेरी जो गोपी मित्र हैं उनको याद करते मैं ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगा, तो गोपियां कहती हमें इतना विश्वास नहीं कि आप हमें याद रख पाए। श्री स्वरूप वाच इत्येवमादि इत्येवमादिकं काकु कुलं ता विदधासु तथा। इति एवमादिकं काकु कुलं ता विदधुस्तथा। येन तत्रत्यमखिलं रुरोध च मुमोह च। स्वरूप कहते हैं इस प्रकार से गोपियों ने
स्वरूप कहते हैं इस प्रकार से गोपियों ने बहुत सारे दयापूर्ण शोक किया। इसको सुन के जो सारे उपस्थित लोग थे रोने लगे और सबके मन खो गए। असल में सारे जीव इस प्रकार से सारे जीवों ने प्रतिक्रिया की गोपियों के शिकायत पर। कथाचित् भगवान् धैर्यम् आलम्ब्याश्रूणिमाजीयन् स्वयं तासां च नेत्रोभ्यो अब्रवीदेतत्सगद्गदम्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने किसी तरीके से अपने आप को स्थिर किया अपनी आंखों से। आंसू पहुंचते हुए और गोपियों की आंखों से आंसू पहुंचते हुए वो बड़ी रूंधी हुई आवाज में अपनी फीलिंग के साथ बोलने लगे। श्री भगवान वाच, कृष्ण बोल रहे हैं, सत्यम ममापि द्विषतोल्पशक्ते विधाय कंस शिशमं सहेलम मामागत प्रायमिदं प्रतीत सख्यो रुदित्वा कुरुता शिवम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं मेरे एनिमी कंस जो है सर्टेनली, मेरे मित्र कंस जो है निश्चित रूप से कमजोर। और बिना किसी प्रयास के मैं उनको खत्म कर दूंगा। आप समझ लीजिए कि मैं आपके पास वापस आ गया हूं। मेरे मित्रों, रो के इस प्रकार से दुर्भाग्य मत बनाओ। स्वरूप गोप कुमार कहते हैं अथ तत्रैव नद्या नंदाद्या गोपा सर्वे गता जवात् रोहिणी श्री यशोदा च परे अपि पशवस्तथा। स्वरूप कहते हैं तब जो है हर कोई उस स्थान पे पहुंच गए। नंद और दूसरे ग्वाल बाल, रोहिणी, यशोदा और सारे लोग, पशु भी वहां पे पहुंच गए। पशु पक्षी हर कोई कृष्ण को वहां पे आ गया जहां पे कृष्ण गोपियों के साथ छिपे हुए थे, उस वन में आ गए। नंद महाराज के सारे घर, उनके पुरोहित, उनके सेवक, उनकी सेविकाएं, गाय, भैंस, दूसरे और विलेज के एनिमल भी आ गए, पशु भी आ गए वहां। अक्रूरेण दुतानि अक्रूरेण दुतानि नितम अक्रूरेण द्रुतानितम आरूरो रथम हरि।
साग्रजो गोपिका लग्नाम, साग्रजो गोपिका लग्नाम, दृष्टिम यतनः निवर्तयन्, दृष्टिम यत्नात् निवर्तयन्। भगवान हरि और उनके बड़े भाई रथ पे सवार हुए, जो अक्रूर तुरंत लाए थे। भगवान हरि और उनके बड़े भाई उस रथ पर सवार हुए जो अक्रूर तुरंत लाए थे। बहुत प्रयास के बाद में कृष्ण ने अपनी दृष्टि जो है गोपियों पर से हटाई। यशोदारुदित यशोदारुदातिर्दृष्ट्वा पतिता धूलिपङ्किला मुह्यतिर्विहल गोपी प्रादुत्करुणास्वरम्। गोपियों को रुदन करते देखकर मूर्छित होकर और ग्राउंड पे गिरते देखकर धूल से भरी हुई और अति विहल यशोदा भी रोने लगी। यत यत्ना यत्नातां शान्तव्यनाः यत्नातां शान्तव्यनाः नन्दो अंतर दुखो अपि सन् प्रस्तुतार्थ समाध प्रस्तुतार्थ समाधाने पुण्य नैपुण्यम दर्शयन इव। हालांकि नंद महाराज भी बहुत अंदर से बहुत दुखी थे। उन्होंने बड़ी प्रयासों के साथ यशोदा को सांत्वना देने की कोशिश की। और वास्तव में जो कार्य था उसको बड़ी कौशलता से करने में लगे। तात्पर्य यहाँ पे शब्द इवा बताता है कि हालांकि नंद जो है अपनी वाइफ को कंसोल कर रहे थे, सांत्वना दे रहे थे बहुत योग्यता के साथ, वो भी उसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए। नंद महाराज बोलते शैलेंद्र वाचा माम विद्वी माम वेद्वि हर्षेण पुरीं प्रयामितां कृष्णं कदाप्यनुसुतं च वेद्यम् हित्वे हित्वें मायानि कथयन् ब्रजम् तस्यां विधास्ये च विलम्बन। नारद कहते हैं, नंद महाराज कहते हैं ये मत सोचो कि मैं मथुरा सिटी में बहुत प्रसन्नता से जा रहा हूँ और ये स्वीकार कर लो मैं कृष्ण किसी और के पुत्र हैं और मैं किसी और कारण से वहां पे उनको छोड़ के आ जाऊं या घर में अकेला आ जाऊं या मेरी बुद्धि खो जाए, मैं अपना बुद्धिमत्ता खो बैठूं और उसको वहां पे लंबे समय तक रहना मत, ये मत सोचो मैं लंबे समय तक रहना दूंगा। तात्पर्य ये नंद के लिए तो,
ये नंद के लिए सोचना गलत है कि नंद जो है कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए उत्सुक है। हालांकि मथुरा उनके अंतरंग मित्र वासुदेव का घर है और बहुत बड़ी सिटी हो, पर वास्तविक कारण तो नंद का वहां जाने का है कि कंस ने उनको ऑर्डर किया है, और ये कोई प्रसन्नता का कारण नहीं है। मथुरा हो सकता है यदुवंशी का घर हो, पर जब तक ये कंस के द्वारा राज्य किया जा रहा है, ये अच्छा जगह नहीं है विजिट करने के लिए। अक्रूरी का जो अक्रूर का ये वचन के कृष्ण जो है वसुदेव के पुत्र है, झूठा। नंद, जहां तक नंद की बात है, कृष्ण जो है अपने आनंद को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपने स्नेह को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर वसुदेव और यदुवंशी अगर कृष्ण को मथुरा में रखने का जबरदस्ती भी करें, नंद जो महाराज बिना कृष्ण को लिए वृंदावन आएंगे नहीं। और अगर कृष्ण कंस के बाद वहां का राजा भी बन जाए और मथुरा में रहना चाहे उस राज्य का, नंद महाराज चाहेंगे नहीं कि वहां का राज्य बने, राजा बने। जाने न किंते तन्यम विनाक्षणम जीवेम नेमे ब्रजवासिनो वयम् तद्विधि माम सुशापतमागतम् श्रीदेव किशोर सतो विमोच्यतु। मुझे संशय है कि हम या कोई भी ब्रजवासी एक भी क्षण के लिए तुम्हारे पुत्र के बिना रह सकते हैं। तो ये तुम मान लो कि जैसे इस तुम हम लोग देवकी और वसुदेव को फ्री करते हैं, मैं तुरंत कृष्ण के साथ वापस आ जाऊंगा, ये नंद महाराज यशोदा से कह रहे हैं। स्वरूप वाचा गोप कुमार कहते हैं, इत्थं शशपथं तेन यशोदा श्वासिता मुहुः चित्ते शांतिं विबाधाय गोपीर आश्वासयद्दुः गोपीर आस गोपीर आश्वासयद बहु। श्री स्वरूप कहते हैं, इस प्रकार से नंद के बारह नंद के संकल्प और प्रतिज्ञा से बार बार आश्वासित होकर माता यशोदा बड़ी शांत हो गई। उन्होंने फिर गोपियों को आश्वासन देने के लिए बहुत प्रयास किया। यत्नात् संतर्पे बहुधा ता समुत्थापितस्तया अनास्या अरुरा गुरुगोप्या अनास्यारुरुर्गोपा सोऽक्रूरो चलयाद्रथम्।
यथांत संतर्प्य बहुधा ता समुत्थितस्तया अनांशी अरुण गोपा स्वक्रूरो चालयत रथम। यशोदा ने उन गोपियों को शांत करने के लिए बहुत प्रयास किया और उनको प्रेरणा दी कि उठो, भूमि पे गिरे, उठो, जमीन पे गिरे। तब जो है ग्वाल बाल ने अपने अपने बैलगाड़ी में, बुलक कार्ट में चढ़े और अक्रूर रथ को चलाने लगा। यशोदा ने गोपियों के ऊपर पानी छिटका और उनको चेतना अवस्था में लाए। अक्रूर जो था चिंतित था जाने के लिए। प्रयांतम कृष्णमालोक्य किं प्रयांतम कृष्णमालोक्य किंचित द्विरः सः हाहेत्याक्रोश शुशास्क्या सा रसखल उत्पाद विक्रमा भग्न कंठ स्वरे दीर्घे महातरिया का कुरोदने पुरीयन्तो दिश सर्वा अन्वधावन व्रज स्त्रिया। ब्रज की स्त्रियां इसको सहन नहीं कर पाई थोड़ा भी कि कृष्ण से विरह उनके। जैसे उन्होंने उनको जाते देखा, वो बोली ओहो, उनके मुख सूख गए, उनके पैर लड़खड़ाने लगे और रोने लगी सबक सबक कर, क्रोध में भी। जोर जोर से रोने लगी, लंबी लंबी आवाजें रोने लगी, उनके वॉइस चौक हो गए, उनके गले बंद हो गए। वो रथ के पीछे भागी, उनका शोक चारों तरफ फैल रहा। कश्चिदथं ददौ कश्चिन् क्राधो न्यपतञ्जवात् कश्चिन् मोहं गता कश्चिन् नाशकन् गन्तुमग्रतः। कुछ ने रथ को पकड़ लिया, कुछ रथ के पहियों के नीचे लेट गई, कुछ मूर्छित हो गई, कुछ आगे चल नहीं पाई। कुछ लोग, गोपियां रथ के पहियों के आगे लेट गई, मृत्यु के लिए तैयार। ततो गावो वर्षावत्सा मरगाश्चान्यपि जनत्वः आक्रोशन्तो अश्रु धातुस् तष्ठुर आवृत्ति तमारथम। गाय, बैल, बछड़े, हिरण, सारे जो पशु थे रथ के आसपास खड़े हो गए, अपने मुखों को झुकाए हुए, अपने सिरों को झुकाए हुए अश्रुओं से भीग गए। खगाश्च बभ्रमास्तस्यो खगाश्च बभ्रमस्तु तस्यो परि कोलाहलकुला स्पादी भिजात जातिना अश्योयान पत्र संचय। पक्षी जो लोग जो हैं, घूमने वाले पक्षी इधर उधर कृष्ण के ऊपर घूमने लगे, कोलाहल करने लगे और सडनली वृक्षों की पत्तियां सूखने लगी। स्खलन्ति स्म महाद्रीणां शवनस्पति का शिला नद्यश्च शुष्क जलजा क्षीणा सस्नु प्रतिस्तरम।
पत्थर और बड़े बड़े वृक्ष बड़े बड़े पर्वतों से नीचे गिरने लगे। नदियां सूख गईं और ऊपर की तरफ जाने लगी। नदियों में रहने वाले प्राणी सूख गए। गोवर्धन और दूसरे जो पर्वत थे, बड़े बड़े पत्थर नीचे गिराने लगे। कई जगह नदियां सूख गई। और फूल और सारे पौधे, पेड़ पौधे सब सूखने लगे। और रिवर, नदियां ऊपर की तरफ बहने लगी। तेषां दशान्तां परं प्रियाणां भिक्षातिशोकाकुलमानसोऽसि पुत्रोदनम्रोद्धमभूदशक्तो व्यग्रोष्टुधारा परिमार्जनैश्च। अपने भक्तों को इस दशा में देखकर कृष्ण का हृदय कष्टों से भर गया। वो कुछ नहीं कर पाए उनके रोने को देख। और अपने हाथों से उन्होंने उन्हें अपने हाथों से उन्हें ये आंसुओं की धाराओं को पहुंचना पड़ा। उनके विलाप को रोक। रथादवलोक्य पुनः प्रयाणाम् रथावप्लुत्य पुनः प्रियाणाम् प्रभो रथाशङ्क्य सवृष्निवृद्ध दधार पृष्ठे प्रणयादिवां दधार पृष्ठे प्रणयादिवामं कदापि मोहिं पतेति कलेति। वृद्ध अक्रूर ये भय से कि कृष्ण कहीं रथ पे से नीचे नहीं कूद जाए और फिर कैसे कहीं भाग के नहीं चले जाए, भगवान को पीछे से सहारा दिया। ऐसा स्नेह बताया कि भगवान मूर्छित नहीं हो जाए, नीचे गिर नहीं जाए। तात्पर्य, अक्रूरा के पास व्यावहारिक बुद्धि थी। यदुवंशियों को, वृष्णिवंशियों को कई कई सालों से सेवा करके अब जब वो कृष्ण को लेके फाइनली मथुरा जा रहे हैं, उन्होंने हर कुछ वैसा संभव किया कि कुछ भी गलत नहीं हो जाए। उसने ऐसा शो किया कि कृष्ण को पीछे से संभाल रहे हैं, गिर नहीं जाए। बट द फैक्ट, वास्तव था कृष्ण वहां से फिर से रथ से उतर के भाग नहीं जाए। कृष्ण मुग्धमिवालक्ष्य कशाघाते प्रचोदिता रामानन्दादि संज्ञता रथाश्वास्तेन वेगतः।
ये नोटिस करके कि कृष्ण वास्तव में मूर्छित होने वाले हैं, अक्रूर ने बलराम से परमिशन लिया। नंद महाराज से परमिशन लिया, दूसरों से, और अपना चाबुक चलाया, घोड़ों के ऊपर अपना चाबुक चलाया, तुरंत रथ चला दिया। इतस्तो निपतिता इतस्ततो निपतिता गोपनारी पशुश्च व्रजन् वक्रगत्यश्च रथम तम निरसारयत्। उन्हें तुरंत रथ को चला दिया गया। उन्होंने तुरंत रथ को चला दिया गया। और इस तरीके से घुमाया रथ को। उनके ऊपर रथ नहीं चल जाए, तुरंत घुमा के दूसरी तरफ से ले गए। क्रोशन्तीनां च गोपीनां पुरीणामिवोल्बलम् पश्यन्तीनां प्रभुं जहन् अक्रूरसेना इवामिषम्। जैसे गोपियों ने देखा, कुरारी पक्षी के समान क्राय करने लगी। अक्रूर कृष्ण के साथ ऐसे चले गए जैसे ईगल जो है, गरुड़ जो है, मांस का टुकड़ा ले जाता है। इतनी जल्दी से ले गए जैसे गरुड़ जो है तुरंत अपने शिकार को ले जाता है, बड़ी क्रूरता के साथ। तथा संचोदितास्तेन हयास्ते वेगवत्रः वासो गतो न केनापि शक्तो लक्षितुं यथा। उन्होंने घोड़ों को इतनी तेजी से चलाया कि कोई बता नहीं पाया कि वो किधर चले गए, क्योंकि घोड़े वेल ट्रेंड थे और कंस के फेथफुल फॉलोअर। इस प्रकार से शौसम शकटमारूढ़ा महावृषभयोगितम् सवेगम अनुजगम सवेगम अनुजगमस्तुम गोप नंदादयो अखिला। सारे ग्वाल बाल नंद महाराज जिनके मुखिया थे, सब अपने अपने बैलगाड़ी में बैठे, बड़े बड़े बैल लगाए और अक्रूर को तुरंत अनुसरण करने लगे। इस प्रकार से अक्रूर जो है कृष्ण को लेके रवाना हो गया। इस तरह अक्रूर जो है कृष्ण को लेके रवाना हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण लीला कर रहे हैं, मथुरा में जाने की लीला कर रहे हैं, सब गोलोक वृंदावन में लीलाएं हो रही। इसमें और भी आगे लीलाएं कृष्ण की, आगे इसके पश्चात क्या होता है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।